प्रिय छात्राः, नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा, संस्कृत अध्यापकः। अद्य वयं वार्तां कुर्मः। आज हम बात करेंगे संस्कृत में एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम का प्रयोग कैसे होता है। तो इसके लिए आज की हमारी इस वीडियो में हमने कुछ उदाहरणों को लिया है। उन उदाहरणों के माध्यम से हम एकवचनम और द्विवचनम, बहुवचन के भेद को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में। प्रिय छात्राः, चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु। चित्र को ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। कृषकः, मंडुकः, काकः, भल्लुकः, दूरभाषः, बलिबरदः, पर्यङ्कः, कपोतः, शौचिकः। अब ध्यान से देखिए, दो दो वस्तुएं आएंगी। चषकौ, घटौ, गजौ। अब कितने हैं? 1 2 3। इसके लिए अब क्या प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखिए। बालकाः, वृद्धाः। अब आइए देखते हैं सभी अभ्यासों को एक साथ। सबसे ऊपर देखिए, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम ऐसे लिखा है। एषः कः अस्ति, एषः छात्रः अस्ति। बोलिए साथ में, एषः कः अस्ति, एषः छात्रः अस्ति। अब अगले वाक्य में आइए। एतौ कौ स्तः। बोलिए, एतौ कौ स्तः, एतौ छात्रौ स्तः। अग्रे, के सन्ति। बोलिए, के सन्ति। इसके साथ साथ बोलिए, एते के सन्ति। उत्तर क्या होगा? एते छात्राः सन्ति, एते छात्राः सन्ति। इन अभ्यासों में आपने कुछ परिवर्तन देखा है, जैसे छात्रः, छात्रौ और बहुवचन में छात्राः। वैसे ही एतत् शब्द जो पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है उसके लिए आपने देखा है एषः, और द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। उसके साथ साथ क्रियाएं भी हमारी बदल रही हैं। यदि एक है तो अस्ति, दो है तो स्तः और बहुवचन में सन्ति। इस प्रकार से बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब आइए एक और अभ्यास देखते हैं इसके साथ साथ। एषः कः अस्ति। साथ में बोलिए, एषः कः अस्ति। उत्तरम किम? एषः कृषकः अस्ति। बोलिए, एषः कृषकः अस्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। एतौ कौ स्तः, एतौ कौ स्तः, एतौ कृषकौ स्तः। बोलिए साथ साथ में, एतौ कृषकौ स्तः। बहुवचनं पश्यन्तु। एते के सन्ति। उच्चारण करिए, एते के सन्ति। उत्तरम किम? एते कृषकाः सन्ति। बोलिए, एते कृषकाः सन्ति। आगे देखिए, एक और अभ्यास है हमारे लिए। एषः कः अस्ति। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या है? स्यूतः। तो क्या बोलेंगे? एषः स्यूतः अस्ति। बोलिए साथ में, एषः कः अस्ति। प्रश्नवाचक है। उत्तरम किम?
एषः स्यूतः अस्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। एतौ कौ स्तः। वदन्तु, बोलिए। एतौ कौ स्तः। एतौ स्यूतौ स्तः। आगे देखिए, एते के सन्ति। एते स्यूताः सन्ति। बहुत सारे हैं, थैले हमारे बहुत सारे हैं, इसलिए यहां पर परिवर्तन क्या हुआ? एते स्यूताः सन्ति। एषः, एतौ, एते। एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। वैसे ही पुल्लिंगवाचक स्यूत शब्द से क्या बना? एक वचन में स्यूतः, द्विवचन में क्या बन रहा है प्रयोग? स्यूतौ। दो हैं तो स्यूतौ और बहुवचन है तो स्यूताः। उसी प्रकार से यदि एक कोई वस्तु है तो अस्ति है। अस्ति का अर्थ होता है और स्तः का अर्थ क्या होता है? दो हैं। क्या होता है स्तः का अर्थ? बोलिए। दो हैं। और संति हैं, हैं के अर्थ में बहुत सारे हैं या तीन से ऊपर की संख्या में यदि कोई वस्तुएं उपलब्ध हैं तो संति का प्रयोग होता है। अस्ति, स्तः, संति। तो ये हमने एक वचनम, द्विवचन और बहुवचनम का प्रयोग कैसे होता है ये देखा है। इसके साथ साथ एक और अभ्यास कर लेते हैं अपने ज्ञान को और पक्का करने के लिए। एषः कः अस्ति? एषः वृद्धः अस्ति। बोलिए। एषः कः अस्ति? एषः वृद्धः अस्ति। द्विवचन का प्रयोग देखिए। एतौ कौ स्तः? उत्तरम किम? एतौ वृद्धौ स्तः। ये दो कौन हैं? एतौ वृद्धौ स्तः। ये दोनों वृद्ध हैं। अग्रिमम वाक्यम पश्यन्तु। एते के सन्ति? बहुत सारे हैं। एते के सन्ति। उत्तरम किम? एते वृद्धाः सन्ति। उत्तरम किम? एते वृद्धाः सन्ति। तो आइए अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। चित्रों में हमने देखा कि किसी एक वस्तु के लिए अलग अलग प्रयोग हैं, दो वस्तुओं के लिए अलग प्रयोग है और तीन से अधिक वस्तुओं के लिए अलग प्रयोग किया गया है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष के रूप में हम जानते हैं कि पुल्लिंगवाचक शब्दों में या किसी भी वाचक शब्दों में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग वाचक शब्दों में भी हमने यहाँ केवल पुल्लिंगवाचक शब्दों को लिया है, इसलिए पुल्लिंगवाचक की बात कर रहे हैं। पुल्लिंगवाचक शब्दों में एक वस्तु के लिए शब्द के अंत में अह जुड़ता है। जैसे आप राम, अह रामः, इस प्रकार से बनता है। और पुल्लिंगवाचक दो वस्तुओं के लिए शब्द के अंत में औ जुड़ता है। क्या जुड़ता है? औ। जैसे राम धन औ रामौ। और पुल्लिंगवाचक तीन से अधिक वस्तुओं के लिए शब्द के अंत में क्या जुड़ता है? आह। जैसे राम धन आह रामाः। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।